दिल्ली के बाद रांची में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली। प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं का लगा मंच। राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार फैलाकर देश को लूटा, जनता इनको नहीं करती पसंद। बिहार के कटिहार में गरजे गृहमंत्री अमित शाह। बोले, देश में परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण को पीएम मोदी ने किया खत्म। 10 साल में गरीबों के जीवन में आया बदलाव। कटिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव पर बोला हमला। कहा, पहले पति पत्नी के शासनकाल में बिहार में भय का था माहौल, हमारी सरकार में खत्म हुआ जंगल राज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा, बंगाल में अराजकता का माहौल, महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं बेहद शर्मसार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जेपी नड्डा की सभा। कहा, पहले देश में वोट बैंक की राजनीति होती थी, जाति धर्म के नाम पर विभाजन होता था, लेकिन मोदी सरकार में विकास की राजनीति हुई। चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नहीं पहुंच सके अमित शाह। खराब मौसम के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे हुंकार। सीएम योगी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना। कहा, नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने समाज बांटने का किया काम, नक्सलवाद से कांग्रेस का रहा आंतरिक समझौता। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने जनता से की वोट करने की अपील। कहा, अपने प्यार को वोट में बदलना होगा। मोदी जी ने जनता के लिए काम किया, इसलिए देश में मोदी लहर। यूपी के अमरोहा में मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इस बार सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी, मुस्लिम समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने का काम करेगी बीएसपी। दक्षिण कश्मीर में चुनावी प्रचार में जुटी महबूबा मुफ्ती। कोकेर नाग के दर्जनों गांवों में रोड शो किया, जनता से वोट करने की अपील। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तिहाड़ जेल के सामने प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की मांग, जेल में अरविंद केजरीवाल को दिया जाए इंसुलिन। केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर जारी है सियासी संग्राम। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि वो लोग उन्हें दवा नहीं दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मीडिया को दी गई झूठी जानकारी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को सौंपी केजरीवाल की डाइट से संबंधित रिपोर्ट। एलजी ने मांगी थी रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर निर्वाण महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर देश के लिए प्रेरणा पुंज। एक समारोह में माधवी लता का शिव रुद्रम श्लोक का जाप करते वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी है माधवी लता। बीजेपी के 400 पार के दावे पर बोले तेजस्वी। कहा, हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात ना हो तो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। शिवसेना के उद्धव गुट को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। पार्टी के चुनाव प्रचार के गाने में भवानी शब्द के इस्तेमाल पर आयोग ने आपत्ति जताई। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद भी जिद पर अड़े उद्धव ठाकरे। कहा, गीत से नहीं निकालूंगा जय भवानी शब्द। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के कुलदेवी का अपमान किया है। चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र की कुलदेवी का अपमान किए जाने के आरोप पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। कहा, चुनाव देखकर उद्धव को याद आने लगी हैं देवी देवता। उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक बड़ा झटका। उनके करीबी मिलिंद नार्वेकर पार्टी छोड़ेंगे, महायुति से ऑफर मिला। खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर ने पार्टी छोड़ दी। तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। तेजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल, जेपी नड्डा से मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार, पंजाब और हरियाणा के बचे हुए उम्मीदवार के नामों पर मुहर लगेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा सरकारी अमला। मतदान के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। चुनावी टीम को दिया जा रहा ईवीएम का प्रशिक्षण। पंजाब के बरनाला में चुनावी प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेता अरविंद खन्ना का किसानों ने किया विरोध। किसानों ने बैरिकेडिंग कर काफिले को रोका। मुरादाबाद से पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। बीमारी के चलते सर्वेश सिंह का निधन हो गया। सीएम आवास पर यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सभी को सम्मानित। बेंगलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रविवार की वजह से फैक्ट्री में नहीं था कोई कर्मचारी।
पंजाब की जालंधर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने कुख्यात जग्गू गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार किए। बदमाशों के पास हथियार का जखीरा बरामद हुआ।